जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, एक दिन मेरी चाची सास के घर में सत्संग था। उस दिन गुरु जी का बर्थडे था। मेरा बहुत दिल था कि मेरे घर में भी सत्संग हो, लेकिन जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी होगा। तो क्या हुआ, मैं सुबह रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ 10-15 मिनट। तो मैंने जोत में ना कुछ मुझे बनता हुआ दिखाई दिया। जब मैंने जोत की फ़ोटो खींची तो मुझे 2 बार गुरु जी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, आपका शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बता दिया, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सत्संग में नहीं, अगर हम गुरुजी को दिल से भी याद करते हैं, गुरुजी हमें दर्शन देने ज़रूर आते हैं। मैं अपना जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए उसकी फ़ोटो मैं शेयर कर रही हूँ सारी संगत को। ये मेरी फैमिली है, सारी गुरुजी का परिवार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, मेर भरे हाथ रखने लिए शुक्राना गुरु जी, अपने चरणा जगह देने लिए शुक्राना गुरु जी, अपना नाम दात बख्शण ਲਈ शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहने ਲਈ शुक्राना गुरु जी, जो दिता उसले भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसले भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना, जो हर जब भी मैं सत्संग भेजती हूँ आप मेरा सत्संग बड़े प्यार से शेयर करती हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। को मेरा प्रणाम। और ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग एक गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बारे में मई 2024 के पहले कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं अपने भाई के साथ दिल्ली में उससे मिलने के लिए गई थी, उसकी जॉब है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं मेट्रो से आपको घुमाने लेकर चलता हूँ, सारी जगह पे आप घूम लीजिए, इंडिया गेट और भी जगह था तो चांदनी चौक। फिर हम लोग वहाँ घूमने गए। वहाँ पे हमें सीपी में एक आंटी मिली, बैठे हुए थे हम दोनों भाई बहन, यही डिस्कशन कर रहे थे कि मेरी जॉब का क्या होगा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। मेरे ससुराल में चीज़ें बहुत अप एंड डाउन, हस्बैंड और मेरे में डिफरेंसेस, मेरी नंद की वजह से आना, ये सारी चीज़। वो आंटी कहीं ना कहीं मुझे देख रही थी। फिर एक हनुमान जी का मंदिर था सीपी में, मैं गई वहाँ दर्शन करने। मैंने अपने भाई को बोला तू बैग देख, मैं करके आती हूँ, फिर तुम जाना। उतनी देर में वो आंटी मेरे भाई से बात की, आंटी अंकल, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे पहली बार बताया। फिर मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी, गुरुजी मुझे माफ़ करे। फिर आंटी ने मेरे भाई से बोला कि अब तू जा, तू दर्शन करके आ, तेरी बहन मेरे पास बैठेगी। मैं उनके पास बैठी। उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनके घर में शहद की वर्षा हुई और उनके घर में सारी चीज़ें बहुत एबनॉर्मल थी, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, और वो बहुत अच्छे कपल हैं। फिर मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट हुआ। फिर मैं रिटर्न आने लगी। मेरा भाई 1 घंटे बाद मुझसे दूर चला जाता, मतलब उसको अपनी जगह पे जाना था, मुझे अपने ससुराल आना था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी सच में दिल्ली में सब बहुत मानते हैं, चूँकि मैं ईस्ट यूपी से हूँ। मैंने कहा कोई नहीं मानता यार। नहीं, उसने बोला नहीं मानते हैं। फिर पहली बार गुरुजी से मैं वहाँ मिली और सच में मुझे लगा कि हाँ गुरुजी हैं। और तब से मैं धीरे धीरे उनका सत्संग सुनती थी। और चीज़ें मेरे इन लॉज की तरफ से मेरे लिए तो कोई प्यार नहीं है, ले दे के पापा ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं अभी।
और जल्दी में अभी 4-5 दिन पहले मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ उनके लिए, लेकिन नहीं कर पा रही थी कुछ कारणों से। अभी 4-5 दिन पहले मैंने कहीं देखा कि एचडीएफसी बैंक में भी वैकेंसी आई हुई है, और मैं अपने घर पे थी क्योंकि ससुराल में लड़ाई झगड़े हो गए। वो लोग अपनी बेटी को, आई मीन मेरे हस्बैंड अपनी बहन को, और मेरे सास ससुर अपनी बेटी के लिए ज़्यादा फेवर में रहते हैं, अपनी मेरी नंद के लिए। मेरे बारे में उन लोग को बिल्कुल थॉट प्रोसेस नहीं है। अच्छा कमाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, जब वही मेरा नहीं सुन रहे हैं तो और किसी का सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैं अपने घर आ गई हूँ, और 5-6 दिन पहले मैं गई थी यहाँ पे पता करने कि एचडीएफसी में सच में वैकेंसी आई है या यूट्यूब पे लोग ऐसे बनाकर डाल देते हैं। मैं गई तो वहाँ पे एक सर मुझे मिले। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं उनको देखी, मैं बात करने में ही मैं थोड़ा सा रोने लगी। फिर वो डिनाई कर दिए कि मैं जॉब नहीं दूँगा। तो फिर उन्होंने कहा रिज़्यूम लेके आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मंडे को अपने पापा को भेजा रिज़्यूम लेकर के। फिर उस दिन सर नहीं मिले। फिर कल मंगलवार था, मैं कहीं मैं अपना रिज़्यूम लेके जाती हूँ। मैं गई, 1 घंटे या 1.5 घंटे में बैठी थी। सर आए, उनका नाम मृत्युंजय सर है। वो आए मेरे सामने, मुझे अवॉइड कर दिए। फिर मैंने कहा हो सकता है बिज़ी हो। फिर एक प्यून आता है, मुझसे बोलता है कि मैम आपको किससे मिलना है। मैंने कहा मुझे रिज्यूम देना है इंटरव्यू के लिए। मैं मैनेजर के पास गई, मुझे वो लेकर गए प्यून। मैं जब मैनेजर सर के पास गई, फिर मेरा वही रिपीट। मैं थोड़ी इमोशनल कि सर मुझे जॉब चाहिए। सर कहे जॉब तो मिलेगी लेकिन वैकेंसी होनी चाहिए ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, शादी के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अब मैं नहीं जानती। और मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी एमबीए कर रखा है 2014 में। मैंने कहा मेरा कभी कोई कॉर्पोरेट या बैंक में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए। और सर कहे मैं आपको कॉल करता हूँ। वो मेरा रिज्यूम रख लिए। फिर मैं घर आ गई। मैं 4-5 घंटे फिर मैंने सोचा अब ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं। मैंने गुरुजी के लिए मैं सोचा बैंक मैनेजर है, बैंक में उसके अंडर में तो इतने लोग हैं जॉब प्रोफाइल के, वो मेरी क्या ही हेल्प करेगा। रात को 9:30 बजे मुझे एक कॉल आती है। मैं फ़ोन पिक करती हूँ तो सामने से बोलते हैं कि मैं अभिषेक सिन्हा बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से, आप मेरे ऑफिस आई थी आज। फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं सच में मैनेजर से बात कर रही हूँ। मैनेजर एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो आपको जॉब दिला सकता है या बहुत चीज़ें आपके लिए कर सकता है। फिर मुझे लगा गुरुजी का ही फ़ोन है। मैं छत पे गई दौड़ के अपने रूम में। मैं उनसे बात कही बेटा आप इतनी जल्दी इमोशनल हो गए, नहीं होना चाहिए, बी स्ट्रॉन्ग। जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे ना चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। ये तुम स्ट्रांगली आकर के मेरे पास बोले होते ना तो मैं देखता कि हाँ ज़रूरत है, तुम रोगी, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बैंकिंग के बारे में पढ़ते रहिए, 1 मंथ या 1.5 मंथ में वैकेंसी निकलती है। जो बच्चे बाहर के होते हैं जैसे आप हैं, आपको ज़्यादा नहीं पता कि इंटरनल उसमें निकलती है वैकेंसी। वो मैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं उनको ज़्यादा पता रहता है। मैं आपको बता दूँगा, आप इंटरव्यू दीजिएगा, बाकी जो भी मेरे से हो सकेगा। शायद वो मेरे गुरुजी ही हैं जो मेरी ज़िंदगी में इस तरह से मैनेजर सर आए, मुझसे बात की है बहुत हम्बल तरीके से और मेरी हेल्प करने को तैयार हैं, मतलब इतना गाइड करने के लिए तैयार हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसा एक इंसान मेरी लाइफ में है कि मुझे एक ट्रस्ट है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं उसके लिए अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। गुरुजी आपकी मेहर हो, आपका आशीर्वाद हो मेरे ऊपर, मुझे ये जॉब मिल जाए। मैं खुद आपके बड़े मंदिर आऊँगी, मेरा आपसे वादा है गुरुजी। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि मैं दुनिया से लड़ सकूं, मैं दुनिया के सामने रोऊं नहीं, इतना कॉन्फिडेंस ला देना। और आप ज़रूर लाएंगे, आपसे मांगना क्या है, आप तो सब कुछ दे देते हैं। और मैं इस नंबर पे इसको शेयर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ दीदी आप मेरा ये वॉइस दुनिया में सबको भेजेंगी। मेरा पहला सत्संग है और मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा है, जिनको आपकी ज़रूरत है, आप सबके साथ खड़े रहिए, सबकी सहायता करिए। गुरु जी आप ही एक आशा हैं,
आप ही शिव हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, सब कुछ आप ही हैं गुरु जी। आप ही का एक सहारा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद जैसे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर रोज़ एक नया लेसन लर्न होता है। हम इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पहले वाली ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़राब कर दी और जो लाइफ जीनी कैसी है वो गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर की है। बट मैं अपनी, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज़ ही सत्संग है। कुछ ना कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होता है जो एक सत्संग ही होता है। एक्चुअली गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे से जुड़ने के बाद लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग आवर लाइफ इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी, विच इज़ वेरी ट्रू। जो मैं सत्संग अभी आप के साथ शेयर कर रही हूँ वो रीसेंट सत्संग है। इसमें हम लोगों ने एक कैंपिंग ट्रिप पे जाना था और वो जो कैंपिंग ट्रिप था, जो वेदर जो दिखा रहा था वहाँ का, वो बहुत गर्म था, बहुत गर्म। और हमने सोचा कि हम ये ट्रिप कैंसिल कर दें, लेकिन स्टिल फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तो हमने वो कंटिन्यू रखा। जिस दिन हम जा रहे थे रास्ते में मैंने एक सत्संग लगाया जो कि एक ओल्ड संगत का सत्संग था। उसमें उस गुरुजी ने हमें सुनवाया कि एक बार गुरुजी अपनी संगत के साथ दिल्ली से शायद जालंधर जा रहे थे। रास्ते में बहुत गर्मी हो गई और गुरुजी ने अचानक से वहाँ का वेदर बदल गया। एक बादल संकट के जैसे है ना ऊपर आ गया और अमृत वर्षा हुई और वहाँ उन्होंने बोला जैसा एक हिल स्टेशन जैसा वेदर हो गया हो, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। ये गुरुजी ने सुनवाया। जब हम उस कैंपिंग स्पॉट पे पहुँचे तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। मतलब हमें हर चीज़ करने में ना बहुत मुश्किल हो रही थी। और विदिन 45 मिनट्स, हाफ एन आवर प्रॉब्ली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एकदम वेदर चेंज हो गया। अचानक से हवा चलनी शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वेदर एकदम अच्छा हो गया, इतना प्लेजेंट हो गया। और पूरा टाइम, जितना टाइम हम वहाँ पे रहे, वेदर बिल्कुल प्लेजेंट था। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं और उन्होंने पूरा वेदर ही चेंज कर दिया। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहीं पे ही जब हम कैंपिंग में जाते हैं, अब कैंपिंग है वो जंगल जैसा माहौल ही होता है ना। और रात को जब पब्लिक बाथरूम्स यूज़ करने होते हैं तो आई वॉज फीलिंग लिटिल स्कैर्ड, नॉट स्कैर्ड एक्चुअली, बट थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि अंधेरे में जाना है। तो वहाँ पे अचानक से मैंने जस्ट आइज़ क्लोज़ करके गुरुजी का नाम ही लिया और वहाँ पे मेरे को बटरफ्लाई दिखी। तो शुक्राना गुरु महाराज, हर जगह अंग संग रहने के लिए, कभी भी एक पल के लिए भी हमें छोड़ते नहीं हैं गुरुजी। वहाँ पे पूरा टाइम मुझे बटरफ्लाइज नज़र आई। हमारी कार को भी बटरफ्लाइज फॉलो कर रही थी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये जैसे होता है ना कि गुरुजी हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, वही होता है हमेशा। तो इस बार एक सत्संग था जिसमें मुझे मन में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था कि मैं इस सत्संग पे जाऊं कि ना जाऊं, बिकॉज़ उसी वीक एक और सत्संग भी था। तो जैसे ही मन में डाउट आया और मैंने सोचा कि एक सत्संग सुन लेती हूँ, मैंने सत्संग खोलने के लिए जैसे शुरू किया तो उसका जो थंबनेल था उस पर ये लिखा हुआ था कि तू अगले सत्संग पे आना है। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था। जब
मुझे यहाँ पे सत्संग के बारे में नहीं पता था, और जो सत्संग था वो बहुत दूर था। और गुरुजी की संगत ने बोला था कि जो पास में सत्संग होगा ना तब आना, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सत्संग में सुनवाया कि दूर वाले सत्संग में आना है। तो गुरुजी हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ऐसा कभी फील हुआ ही नहीं कि गुरुजी हमारे अंग संग नहीं हैं, गुरुजी हमारे बीच में ही हैं। गुरुजी महाशिव हैं जो एक लाइट है, और वो हमारे साथ हर संगत के साथ पल पल हर पल है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, अपना साथ देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। एक स्टोरी सुन रही थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो क्या स्टोरी थी कि एक सेवक जो मंदिर में रोज़ सेवा करता है, वो एक दिन इतने सारे काम के बीच में परेशान हो जाता है और भगवान जी को बोलता है कि भगवान जी आपका काम तो बहुत इजी है, आप तो बस खड़े रहते हो। तो भगवान जी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम अपना रोल स्विच करते हैं, एक दिन मैं सेवक बनता हूँ और तुम भगवान बनो। बट भगवान का काम इजी नहीं है, तुम्हें चुपचाप सब कुछ देखना है, कुछ नहीं बोलना। तो वो कहता है ये तो बहुत इजी है। तो वो एक दिन रोल स्विच हो जाते हैं। तो वो भगवान जी के रूप में खड़ा होता है, सामने एक बहुत धनवान इंसान आता है। वो जब पूजा कर रहा होता है उसका पर्स गिर जाता है और उसको पता नहीं चलता और वो चला जाता है। और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, वॉलेट गिर गया है, तुम उठा लो। लेकिन भगवान जी ने बोला होता है उस सेवक को कि तेको कुछ नहीं बोलना, तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद एक बहुत गरीब इंसान आता है और वो उसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। उसको वहाँ पे गिरा हुआ वो वॉलेट दिखता है और उसको वो उठा के ले जाता है। तो उसका मन, वो जो सेवक जो भगवान जी बना होता है, तो वो बोलना चाहता है कि तुम कैसे लेके जा रहे हो, लेकिन फिर उसको भगवान जी की बात याद आती है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। तीसरी बार एक सेलर आता है और जब वो पूजा कर रहा होता है, इतनी देर में जो वो धनवान इंसान था वो पुलिस को लेके आता है। उसको लगता है मेरे बाद ये सेलर ही आया है, इसने ही मेरा वॉलेट उठाया होगा, और वो उसको बोलता है और पुलिस उसको लेके जाने लगती है। लेकिन जो वो सेवक भगवान जी बना होता है वो उससे कंट्रोल नहीं होता। उसको लगता है ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं रोक लूँ इसको। तो वो वहीं पे उनको रोक लेता है और वो बोलता है कि जो आपका वॉलेट है वो उस गरीब ने उठाया है। तो भगवान जी जो सेवक बने होते हैं वो बोलते हैं कि देख तूने कितना गलत कर दिया। तो वो सेवक बोलता है मैंने क्या गलत किया, मैंने तो बिल्कुल सही किया, बिल्कुल जो जिसने चोरी की थी मैंने उसके बारे में बताया। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि मेरी जो करनी है वो तेरे को कभी समझ नहीं आएगी, वो किसी इंसान को समझ नहीं आएगी। जो धनवान इंसान था उसका जो वॉलेट गिरा, ही वॉज उसका जो पैसा था वो गलत ढंग से कमाया हुआ था, इसलिए वो गिर गया। जो गरीब इंसान था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वो उठाया, तो उसके पास उसका खाने का इंतज़ाम हो गया। जो सेलर था वो शिप में जाने वाला था और वहाँ पे उसकी मौत हो जाने वाली थी, इसलिए वो पुलिस जब आई और वो पुलिस स्टेशन में रहेगा तो उसकी वो मौत टल जाएगी। तो जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि भगवान जी जो देख सकते हैं हम देख नहीं सकते। हम इंसान हैं, हम अगर हमारे पास कोई दुख आता है तो हम उसमें बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी वो जर्नी है जिसमें हमें दुख हो सुख हो सब में एक समान रहना है। ये लर्निंग्स हैं गुरुजी के साथ, जो गुरुजी सिखाते हैं। हालांकि एक इंसान होने के नाते बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ समझ पाना, लेकिन एक गुरु का होना, गुरु का आशीर्वाद होना, उसके साथ हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ और कई बार बैक टू ज़ीरो आ जाती हूँ और फिर गुरुजी सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी हाथ पकड़ के चलाने के लिए।
बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के बारे में पता ही नहीं था, सही और गलत के बारे में पता ही नहीं था, और अब भी बहुत गलतियाँ करती हूँ और गुरुजी हर रोज़ सिखाते हैं। गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी अपनी गलतियों की, क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। सो माफ़ करना गुरुजी अपनी बच्ची को। और मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई तो गुरुजी, संगत परिवार, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।